एक समय की बात है, बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपवती और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासी रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 20 रुपए किलो, सिर्फ 20 रुपए किलो, फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही हैं और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है। काका और बताओ आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताऊं रूपवती, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोइये का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा, तो ये बात है मदन काका। अच्छा रूपवती, तुम ये बताओ टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 20 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा ऐसा करो रूपवती, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ। इतना कहकर रूपवती मदन काका को 1 किलो टमाटर दे देती है और बदले में मदन काका से पैसे ले लेती है। रूपवती के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण रूपवती भगवान का सदैव स्मरण करते रहते हैं। उसी प्रकार भगवान भी अपने सच्चे भक्तों को कभी नहीं भूलते, परंतु भगवान का अपने भक्तों से मिलने का समय और कारण निर्धारित होता है। भगवान का दर्शन पाने और अनुग्रहित होने की अभिलाषा तो हर एक भक्त के मन में होती है। इसी इच्छा और अभिलाषा से सभी तपस्या करते हैं, परंतु इस तपस्या के पीछे भक्त के मन में कभी कभी कोई स्वार्थ भी छुपा रहता है। कोई भक्त भगवान से वरदान प्राप्त करके अमर होना चाहता है, तो कोई भक्त सांसारिक वैभव की इच्छा से तपस्या करता है। किसी को सत्ता और राजपाट की लालसा होती है,